विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद के दोनों सदनों में घेरने के लिए कटिबद्ध था और उसको लग रहा था कि देर सवेर सरकार उसकी बात को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगी और प्रधानमंत्री सदन में आएंगे और मणिपुर के मुद्दे पर उनको घेरना संभव होगा, सरल होगा, सहज होगा। सरकार की अपनी रणनीति थी, इसलिए कल गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा लोकसभा में कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, केवल मणिपुर पर ही चर्चा करेगी, किसी दूसरे राज्य में हुई आपराधिक घटनाओं का हवाला नहीं देगी और गृह मंत्री उसका उत्तर देंगे। विपक्ष को स्वीकार न होना था, न हुआ। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में आए और उन्होंने इस पूरी लड़ाई को लोकसभा और राज्यसभा के सभा कक्ष से निकालकर देश के मैदान में लाके खड़ा कर दिया। लोकसभा के चुनाव में कुछ महीनों का वक्त बाकी है। इंडिया किसके साथ है ये तो इंडिया ही तय करेगा। ये ना विपक्ष के कहने से बात बनेगी, ना सत्ता पक्ष के कहने से बात बनेगी। लेकिन अब जो नया नामकरण हुआ है बंगलौर की बैठक में विपक्ष की गठबंधन का, इंडिया, हालांकि उसमें एक वो है विशिष्टता कहिए, तकनीकी पेच कहिए, कुछ भी कहिए, I.N.D.I.A. वो ये नाम है, क्योंकि उसकी एक फुल फॉर्म अलग है, अलहदा है गठबंधन की। लेकिन अब गठबंधन ने भी कागज पत्तर में तो लिखा डॉट वाला नाम और बोलने चालने में चला दिया इंडिया। जीतेगा इंडिया, इंडिया से कौन लड़ सकता है, इंडिया इंडिया इंडिया, और उसको देश का पर्यायवाची बनाने की राजनीतिक कोशिश की विपक्ष ने कि हमारा गठबंधन मतलब देश। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। लिखत पढ़त में उसका नाम दूसरा, और इसीलिए अगर आप बिना डॉट लगाए INDIA इनके बीच में आप डॉट नहीं फिक्स करते तो फिर ये नाम रखना भी मुश्किल हो जाता, तकनीकी तौर पर, कानूनी तौर पर फंस जाते। इसलिए विपक्ष ने वहां वो एहतियात बरता ताकि कोई पूछे कि भाई आपने देश का नाम कैसे रख लिया, तो कहेंगे हमारा तो नाम दूसरा है, ये देखिए ना इसका इतना लंबा नाम है और शॉर्ट फॉर्म में हमने तो डॉट लगाए हैं। लेकिन बोलने में, बताने में, जनता के बीच में धारणा बनाने में विपक्ष ने भी उसको देश के तौर पर इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री उसी धारणा को तोड़ने आ जाए और अवसर था भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक और उन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी की। उन्होंने कहा भाई इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी लगा था, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया लगा है और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडियन लगा है। केवल इंडिया लगने से, इंडियन लगने से बात नहीं बनेगी। उन्होंने विपक्ष को हताश, निराश बता दिया और वो यहां तक कह गए कि लगता है विपक्ष के मन में इच्छा ही खत्म हो गई, अभिलाषा, आशा ही समाप्त हो गई लंबे समय तक सत्ता में आने की। उसके बाद स्वाभाविक है विपक्ष ने उनके इस कथन को फिर राजनीतिक तौर पर भारत के खिलाफ कथन के तौर पर प्रचारित करने की कोशिश की। इंडिया दैट इज भारत या भारत दैट इज इंडिया, जो देश है उसके खिलाफ कहा। मोदी जी बोले I.N.D.I.A. के खिलाफ हैं, यानी उस गठबंधन के खिलाफ जिसका विस्तृत नाम बड़ा है, अलग है। देश का जो नाम है अंग्रेजी में इंडिया, उससे उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन विपक्ष ने, राहुल गांधी ने,
मल्लिकार्जुन खड़गे ने और बाकी सारे विपक्षी नेताओं ने, प्रियंका गांधी ने उसको फिर देश के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की और कहा कि मोदी जी अब इस स्थिति में आ गए कि वो इंडिया के खिलाफ है, इंडिया को लेके नकारात्मकता है। सारा पेच यहीं फंसा है। आपने लिखत पढ़त में जो नाम रखा वही नाम चलाओ ना, तो झंझट ही खत्म। आपने लेटर हेड के लिए एक दूसरा नाम रखा है और चुनाव लड़ने के लिए जनता के बीच में मैसेजिंग के लिए उसका दूसरा अभिप्राय आप उछाल रहे हैं, वहां टकराव है। तो स्वाभाविक है नरेंद्र मोदी ने सोचा कि इसी चक्रव्यूह को पहले भेदना चाहिए, क्योंकि विपक्ष बेंगलुरु की बैठक के बाद से इस नाम को लेकर उत्साहित था। उसको लग रहा था कि आधी लड़ाई जीत ली, क्योंकि इंडिया हाथ लग गया। मैं फिर कहूंगा, मोदी जी ने क्या कहा उसका उत्तर भाजपा ढूंढेगी और क्यों कहा, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दलों का समूह खुद को देश नहीं बता सकता ना। देश बड़ी चीज है, इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो वोट ही नहीं देते, उनका क्या करिएगा, जो किसी पार्टी के साथ नहीं। भारत बनता है 150 करोड़ लोगों को मिलाकर, उसी में भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं। इसलिए ये मर्यादा की लक्ष्मण रेखा रहनी चाहिए। लेकिन अब तो नगाड़ा बज गया, बिगुल बज गया, रणभेरी बज गई चुनाव की। कुछ महीनों के भीतर भारत, दैट इज इंडिया, वो चुनेगा कि 2024 से 29 तक के कार्यकाल के लिए भारत की सरकार किसके हाथ में रहे, की बागडोर किसके हाथ में रहेगी। बड़ा भारी धर्म संकट है। मोदी जी ने क्या कहा, राहुल जी ने क्या कहा, खड़गे जी क्या बोले, उसको हटा भी दें तो देश भी बड़ी दुविधा में है। देश भी सोच रहा है कि नारा बना कि जीतेगा इंडिया, जीतेगा भारत। और मान लो 24 में ये गठबंधन जो बेंगलुरु वाला बना है ये नहीं जीता, तो क्या इसका अर्थ माना जाएगा भारत हार गया, इंडिया हार गया? ये बड़ा सवाल है, ये देश का सवाल है, ये भाजपा और कांग्रेस का नहीं। मेरा सवाल वो है जो ननकू और रज्जाक का सवाल है, जो लोग हमसे पूछ रहे हैं। वो भाजपा वालों से, कांग्रेस वालों से नहीं पूछ रहे। वो कह रहे हैं कि भाई साहब एक नारा आया है कि जीतेगा इंडिया, जीतेगा भारत। अगर मान लो 24 में वो बंगलौर में जो गठबंधन बना वो नहीं जीता, तो क्या ये माना जाएगा कि भारत हार गया? अखबार में लिखा जाएगा, टीवी में बोला जाएगा, गजट नोटिफिकेशन इस बात का आएगा, चुनाव आयोग ये लिख के देगा कि इंडिया हार गया। ये बड़ी समस्या है गांव देहात तक। एक सज्जन ने मुझसे कहा कि भाई साहब मान लो कोई आदमी थोड़ा शरारती टाइप का हो और एक कंपनी खोले जिसका कागज जमा कराए रजिस्ट्रेशन में अलीगढ़, मुरादाबाद, लखनऊ कंपनी करके, और उसका लेटर हेड छपा ले अमूल। क्या गुजरात में छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, है ना, अमूल, और सामान बेचे अमूल के नाम से, तो क्या होगा? ट्रेडमार्क का कन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं होगा? मैंने भाई इतना दिमाग मेरे पास नहीं है, आज मैं बहस में रहूंगा तब इस बात रखूंगा। पवन जी, मुझे लगता है कि लोकसभा, राज्यसभा में जो होगा सो होगा, लेकिन 24 का एजेंडा सेट हो गया और अब चूंकि कुछ महीने बचे हैं इसलिए लोकसभा राज्यसभा से कुछ हल निकलना भी नहीं, ना आपका ना भाजपा का। जी दोनों जी जी को नमस्कार जी। पवन जी, दोनों जानते हैं, भाजपा और कांग्रेस दोनों जानते हैं कि अब लोकसभा राज्यसभा से कुछ हल नहीं निकलना। अब तो एक ही सभा है, जनसभा, जहां से हल निकलेगा। देखिए, जनसभा का एजेंडा सेट हो गया। आज मणिपुर में जो हुआ वो, मालदा में जो हुआ वो,
राय जगदलपुर में जो हुआ, वो चित्तौड़गढ़ में जो, कहीं भी भारत की जमीन पर जहां भी स्त्री की आंख से आंसू गिरा, वो हम सबके लिए साजिश शर्म की बात है। एक चीज। दूसरी चीज, लोकसभा राज्यसभा में कौन क्या कह रहा, ये देखते देखते मुझे 35 साल हो गए एक पत्रकार के नाते, जिसमें 25 साल तो मीडिया गैलरी में बैठ के हो गए। ठीक, हमने सबके रंग देखे, उसमें हमको मता कौन कितना चिंतित है। ठीक, सेंट्रल हॉल में जाके देखो, जो वहां ऐसा लगता कि बिल्कुल अभी फेंट हो जाएंगे, इतने दुखी हो गए हैं, वो सेंट्रल हॉल में आनंद ले रहे हैं सब लोग। ठीक, वो इसमें मैं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं। सुखराम जब पकड़े गए थे रुपया के साथ, तो 16 दिन हाउस नहीं चला था। क्या बीजेपी वाले कह रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री बोले, कांग्रेस कह रही थी कि क्यों बोले, आपके कहने से बोलेंगे क्या? 16 दिन नहीं चला हाउस। उनने कहा फलाने बोलेंगे, इनको सुनना है तो आ जाओ, नहीं तो जाओ। जय हरी की इतिहास अपने को घुमा रहा है। वो कह रहे अमित शाह को सुनना है तो कल सुन लो, नहीं तो भाई फिर ठीक है। जय जय, एक विषय है, इस देखना पड़ेगा हम सब लोगों ने ही तो मिला के आखिर उदाहरण सेट किए हैं ना लोकसभा राज्यसभा में। वही उदाहरण जो हम खुद सेट करके आते हैं, वो कभी हमारे गले में भी पड़ जाते हैं। ये समस्या है। एक बात कांग्रेस ने कही कि, एहसन सिंह अब आप पास आएंगे, एक बात कांग्रेस ने कही कि सब भारत है, सब इंडिया है। ठीक है, अच्छी बात है, सब इंडिया है। राहुल गांधी ने कहा वी आर इंडिया, यस। जवाहरलाल जी के शब्दों में कहूं तो सारे लोग, यहां के जमीन, यहाँ के खेत, यहाँ की नदी, यहाँ के पहाड़, यहाँ के पशु पक्षी, सब मिला दीजिए तो एक भारत माता बनती है। सब भारत है, ठीक बात है, मैं उससे सहमत हूं अगर राहुल जी वो कह रहे हैं। लेकिन अगर राहुल जी ये कह रहे हैं कि बंगलोर वाला इंडिया, तो मेरी असहमति है मित्र। अगर एहसन सिंह ये कहेंगे कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे जो दफ्तर है वो भारत है, तो मैं इनसे भी असहमति जताऊंगा। क्या? अगर मोहम्मद तकी ये कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल ही भारत है, तो मैं उनसे भी असहमति जताऊंगा। क्या? आप सब भारत का हिस्सा हो सकते हैं, भारत नहीं हो सकते। आप इंडिया नहीं हो सकते, इंडिया का हिस्सा हो सकते हैं। हम महादेव के भक्त हो सकते हैं, हम महादेव नहीं हो सकते ना। सावन चल रहा है इसलिए बता दिया। महादेव के भक्त तो हो सकते, लेकिन हम ये नहीं लिख सकते वी आर महादेव। नो, नॉट एट ऑल। ना 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 बाबा, ये मातृभूमि है, इसलिए मैं अनॉयड हूं। और मान लीजिए मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछता हूं कि मान लीजिए कल को भाजपा ये कह दे, इनको कौन रोक लेगा जब आपको कोई नहीं रोक रहा? ये कह दे कि अगर भाई जीतेगा भारत और अगर हम हारे तो भारत हारेगा, मंजूर है? मुझे तो मंजूर नहीं है। ये कौन होते कि इनके हारने से भारत हारेगा? ये भारत है, ये नहीं थे तो भारत नहीं था। और ओयो हुयूम ने जब कांग्रेस ने बनाई थी तो भारत नहीं था। इसलिए मैं कहता हूं 5000 वर्ष का देश है। एहसन सिंह साहब, मैं समझ गया, मोदी जी ने कहा लोकसभा राज्यसभा का टंटा छोड़ो, जनसभा में चलो, वहीं झंडा फहराओ। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके और पॉपुलर पीएफआई तक सब जितना जो कुछ था उनने आज जितना वो एमुनेशन था सब झोंक दिया कि भाई एहसन सिंह जाओ एटा इटावा फरुखाबाद में और बमबार्डिंग शुरू करो। नहीं, अब मैं समझ गया कि 24 के टोन क्या रहेगी। ताकि साहब बाकी सबको सब आज़ादी है, लोकतंत्र है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना वो है, ये मैं अभी तक समझ नहीं पाया। अच्छा, लोग मुझसे पूछते इसलिए अब मैं कहाँ जाऊँ पूछने में, आप लोगों से पूछ लेता हूँ कि भाई अगर चुनाव का रिजल्ट तो आएगा ही 24 का, जब चुनाव होगा तो रिजल्ट भी आएगा, तब उसको क्या माने, हम लोग क्या बोले, इंडिया हार गई, इंडिया जीत गई, क्या बोला जाएगा? क्रिकेट मैच में तो हमें पता होता है कि इंडिया जीती, इंडिया हारी। नहीं, इसमें मान लीजिए आम आदमी पार्टी हार गई तो क्या लिखे जाएगा? इंडिया हार गए, या जीत गई तो लिखा जाएगा इंडिया जीत गई। चांदनी चौक से इंडिया हारी, नई दिल्ली से इंडिया जीती। ताकि साहब ऐसा चलेगा 24 में रिजल्ट? ए.के. मिश्रा साहब, जो बात आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई अटल जी ने नारा दिया शाइनिंग इंडिया, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं भारत की
शाइन हो, भारत चमके, भारत और भासुरे, तो ये सब चीजें ठीक है, अंग्रेजी में बोलो चाहे हिंदी में बोलो, ठीक है। लेकिन भारत चुनाव लड़ेगा, इंडिया चुनाव लड़ेगा, ये ठीक नहीं। अभी कांग्रेसी इंडिया बता रहे हैं कि इंडिया चुनाव लड़ेगा, अब भाजपा ही बताने लगेंगे कि वो भारत लड़ेगा। पीस पार्टी वाले विधानसभा में अयूब साहब है, वो कहेंगे उत्तर प्रदेश लड़ेगा, मायावती जी कहेंगे यूपी लड़ेगा। ये तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं? अवतार जी देखिए, अब मान लो कल केसीआर घोषणा कर देंगे कि हम ही तेलंगाना है, तेलंगाना हम, ये तो मामला फिर बड़ा विचित्र, कहां कहां तक समेटेंगे। तकी साहब मान लीजिए हम ये एज्यूम करते हैं कि 24 का परिणाम आ गया, हम और आप बैठे हैं दोनों दोस्त, नतीजों पे चर्चा कर रहे हैं, दिल्ली के परिणाम आ रहे हैं, चांदनी चौक में आम आदमी पार्टी हारी, तो मैं क्या ये बोलूंगा चांदनी चौक में इंडिया हारा, नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीती, तुरंत बोलेंगे नई दिल्ली में इंडिया जीता? ऐसे चलेगा? क्योंकि आपने तो बता दिया हम ही इंडिया हैं, नहीं, फॉर इंडिया नहीं, इंडिया ही है, दोनों में अंतर है मित्र। नहीं, मैं एक बात कहूं, बुनियादी अंतर हम सबको समझना होगा, नारेबाजी अलग चीज है, ये सबको क्लियर होना चाहिए। मैं फर्रुखाबाद में पैदा हुआ, मैं फर्रुखाबाद मेरी जन्मस्थली है, ओके, मैं फर्रुखाबादी हूं, ओके, मैं फर्रुखाबाद का हूं, ओके, मैं फर्रुखाबाद हूं, इट्स नॉट ओके, ये ठीक नहीं। मैं महादेव का भक्त हूं, अच्छा, महादेव का सेवक हूं, अच्छा, महादेव का अर्चक हूं, अच्छा, मैं ही महादेव हूं, मैं महादेव हूं, ये अच्छा नहीं। सिर्फ इतनी सी बात है मेरी। बाकी भाजपा और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, लोक दल, जनता दल, आपस में लड़ो, सबका स्वागत है। पवन दीक्षित जी, एक तो ये कि नाम ठीक है नहीं है, वो तो वो एक बहस चलेगी। हो सकता है भाजपा वालों को भी कुछ लोग ऐसा सुझाव दे दें कि भाई आप घोषित कर दो मैं ही भारत हूं, ठीक। और भारत, इस देश में एक बार ऐसा प्रयोग हो चुका। देवकांत बरुआ जब अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तो उन्होंने कांग्रेस के प्लेनरी सेशन में इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया कि इंदिरा ही भारत है, भारत ही इंदिरा है। उसका परिणाम अच्छा नहीं आया। हम देश के हैं, देश हमारा है, सब ठीक, लेकिन हम ही देश हो गए, उस देश का विग्रह हम हैं, ये ठीक नहीं। क्या आपको लगता है कि अभी तो विपक्ष को लग रहा है, जहां तक मैं समझ रहा हूं, कि हमने आधी लड़ाई जीत ली, एक कैची नाम हमारे पास आ गया। क्या आपको लगता है कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये नाम का जो प्रयोग है, जो कौतुक है, ये जुआ साबित हो सकता है, ये थोड़ा फिशी भी हो सकता है चुनाव में? मैं भाजपा और कांग्रेस, एसएन सिंह साहब को दोनों से कहूं, मैं आप दोनों की बात से सहमत हो जाता, थोड़ा आप बड़ा दिल कर लेते, थोड़ा दूसरे कांग्रेस बड़ा दिल कर लेती, थोड़ा भाजपा। आपका मणिपुर मुझे मंजूर है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, शर्मनाक घटना है, किसी भी देश में, किसी भी समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकती। लेकिन हमारे आप में मतभेद इतना है, हम बिहार में परिवार के सामने निर्वस्त्र करके गांव में एक महिला घुमा दी गई और उसको मारते रहे लोग, हम उस पर भी चर्चा चाहेंगे, उस पर भी चिंतन चाहेंगे। हम मालदा की इस घटना पर भी चाहेंगे, हम छत्तीसगढ़ की घटना पर भी चाहेंगे। तकी साहब अभी नहीं, ठीक। हम ये नहीं कह सकते कि मणिपुर की घटना पर फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ के चिल्लाया जाएगा और बिहार वाली घटना में जो हुआ उस पर अंडरग्राउंड बेसमेंट में जाके बात होगी, ये मुझे मंजूर नहीं। इसमें क्या समस्या है? क्या उनसे नफा नुकसान क्या है? कौन सा तराजू दाएं बाएं भाग रहा है किसका, जो ये हिम्मत नहीं कर पा रहे कि हाँ, जितने भी महिला के विरुद्ध अपराध है, घिनौने अपराध, सामान्य अपराध नहीं, कि स्त्री को आप गांव में नंगा करके घुमा रहे हैं, उसके पीछे जलूस चल रहा है, ये छोटी घटना है। ये क्यों नहीं सब लोग, मल्लिकार्जुन खड़गे, भारतीय जनता पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा, अरविंद केजरीवाल, सब लोग मिलकर क्यों नहीं इस पे हामी भर लेते हो कि हाँ, इस पर चर्चा हो जाए? और ज्यादा है तो एक सुझाव दे देता हूं, इस पर कांग्रेस भी विचार करके हमको बता दे और भाजपा भी बता दे। क्या महिला अपराध
इसमें ये भेद हो सकता है हीनियस क्राइम अगेंस्ट वुमेन, सारे क्राइम हीनियस क्राइम अगेंस्ट वुमेन। एहसन सिंह जी बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, इनको राज्य की सूची से निकालकर समवर्ती सूची या केंद्र की सूची में क्यों नहीं डाल दें, ताकि देश भर में एक सन अपना हो जाए। तैयार हैं पवन दीक्षित? ये झांव झांव अनंत चलती रहेगी, इससे कुछ लाभ कभी नहीं हुआ देश का। पिछले मतलब जितने वर्षों से मैं देख रहा हूं, कभी ऐसी झांव झांव पहली बार नहीं हो रही, होती रही और उसमें कुछ निकलता भी नहीं, ये भी सच है। एक बुनियादी बात मैं कहता हूं, कंस्ट्रक्टिव बात, स्त्री के विरुद्ध जघन्य अपराधों को केंद्रीय विषय क्यों नहीं मान लिया जाए? देखिए उसमें वो इसलिए बंगाल से लेके झारखंड तक, दिल्ली से लेके असम तक, फिर एक नपना चलेगा क्या? मुख्यमंत्री के हिसाब से नपना बदलना बंद हो जाएगा। ऐसा अगर कर पाए क्या बुराई है? नहीं, जनता है ये बड़ी, कई बार मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं जैसा भाव रखती है जनता। कई बार कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि दिल्ली के सामान्य लोगों ने कि भैया सर्दी आ रही है। मैंने हाँ, बोले सर्दी में पानी बड़ा ठंडा आता है। ठीक, क्या बोले? सुना एक ऐसा रिमोट आया है जो कमोड जिससे संचालित होता है, उससे कमोड के पानी का टेम्परेचर भी मेंटेन कर लो क्या, फ्रेश होने के लिए। मैंने कहा तुमको ये कहां से पता लगा? बोले वो खबर देखी थी टीवी में कि वो जो नया बना है मुख्यमंत्री जी का आवास, उसमें लगा है ऐसा वाला रिमोट। ये भी कोई बुरी बात नहीं अगर ये हो जाए कि भाई ठंड में सरकार ऐसे कमोड और ऐसे रिमोट वाले कमोड आम जनता को दिल्ली में उपलब्ध करा दे। नहीं तकी साहब, पुण्य का काम होगा। ए.के. मिश्रा जी, फिर हम मूल विषय पर लौट के आते हैं। हम भारत के हैं या हम भारत के लिए हैं, हम इंडिया के हैं या हम इंडिया के लिए हैं, अच्छी बात है, सहज बात है, सामान्य बात है, सबको स्वीकार्य है। हम भारत हैं अस्वीकार्य है, हम इंडिया हैं अस्वीकार्य है। इतनी ही बात है ना, कुल जमा 1 घंटे की बहस का। यही इसे हमने शुरू किया था, यहीं पर समापन कर रहे हैं। इस बहस में इंडिया आपने नाम क्यों रखा, उस दूसरे ने क्यों रखा, उस बहस में नहीं पड़ा। नाम रखने की आजादी सबको है, लेकिन उस नाम की स्वीकृति जनता से मिली कि नहीं मिली, ये 6 महीने में तय हो जाएगा। ठीक, और 6 महीने बाद भाग नहीं सकता कोई, ना तो आम आदमी पार्टी देश छोड़ के भाग सकती, ना कांग्रेस, ना भाजपा, ना लोकदल, ना जनता दल। फिर मिलोगे तब हम फिर पूछेंगे कि मित्र क्या हुआ। तब आपको ये नहीं बोलने देंगे कि इंडिया हार गया ना, हम बोलेंगे पार्टी फला पार्टी हार गई, उसका कैंडिडेट हार गया। भारत इतनी छोटी चीज है क्या कि चौसर पर लगा देंगे, ईवीएम में घुसा देंगे। और जो ऐसा सोच रहे हैं वो मूर्ख है या दम्भी है, दो ही हैं, या तो मूर्ख है या दम्भी है। दोनों चीजें लोकतंत्र में अस्वीकार्य है। और नामों से मामला नहीं होता। आम आदमी, बड़ा पॉपुलर फ्रेज है, दिल्ली जिता दी, पंजाब जिता दिया, यूपी में जमानत जब्त करा दी, वहां आम आदमी पसंद नहीं। आम आदमी शब्द तो सभी जगह है, नहीं जिताया ना, इससे नहीं चलता। शिरोमणि अकाली दल, वो तो शिरोमणि है। आज तो क्या है, आज क्या है पंजाब में उनकी स्थिति? तो फिर तो वो शिरोमणि रहने चाहिए थे ना, नहीं रहे ना, खत्म हो गया मामला। इसलिए नामों की बहस में मैं नहीं जा रहा। देश का नाम है, चूंकि फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में उस विवाद में भी नहीं जा रहा, लेकिन ये कहूंगा हैंडल विद केयर। कांग्रेस से कहूंगा, बड़ी पार्टी है, हैंडल विद केयर। आप ही भारत हैं, आप ही इंडिया हैं, ये ध्वनि नहीं जाए, इसकी जिम्मेदारी लीजिए। या हम ब्रह्मास्मि जैसी बात हो जाएगी, मैं ही ब्रह्मा हूं। नहीं, हमको ब्रह्मा ने रचा, यहां तक अच्छा है, मैं ही ब्रह्मा हूं ना बाबा ना, ऐसा मत बोलो। दूसरी एक बात मैं महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों के लिए कहता हूं। सच्ची बात यह है, आज खड़गे जी क्या कह रहे, प्रियंका जी क्या कह रही, छोड़ो, और भाजपाई उसका क्या उत्तर दे रहे, उसको छोड़िए। सरकारी अदली बदली है। एहसन सिंह साहब और कांग्रेस के हमारे मित्र पवन जी से कहूंगा, आम आदमी पार्टी का तो चलो अभी तजुर्बा ही कम है,
राजनीति का? आप लोग तो पुराने हो, सब लोग रह लिए सरकारों में, सबके कार्यकाल में महिलाओं के प्रति जघन्य अपराधों के तमाम उदाहरण हैं। कहीं जिंदा जला दी नर्स, कहीं माया त्यागी कांड हुआ, सैकड़ों कांड बिना गूगल देखे बता सकता हूं। ठीक है ना, हो रहे हैं ना। हमारे मान लीजिए 4 बेटियां हो पवन जी, एक मणिपुर में ब्याह है, एक छत्तीसगढ़ में ब्याह है, एक पंजाब में ब्याह है, एक पश्चिम बंगाल में ब्याह है। 3 जगह पीटी जाए, बोले नो प्रॉब्लम, बोले मणिपुर वाली पीटी के, बोले ये प्रॉब्लम है। ऐसा तो नहीं कर सकता मैं ना, मेरे लिए तो चारों बच्चियां हैं। भारत माता की आंख में हर जगह से आंसू आए। आप लोगों को ये चुनावी गणित है कि किस राज्य में हमारी क्या स्थिति है, बोलना है नहीं बोलना है, अलायंस है कि नहीं है, या फ्यूचर अलायंस है क्या नहीं। भाई साहब, भारत माता की आंख तो नम है ना, उसकी तो बेटी है। वो मणिपुर में मारी जाए चाहे दरभंगा में मारी जाए, और चाहे 36 टुकड़े करके दिल्ली में फ्रिज में रख दी जाए, क्या हम उसको राजनीति से तौल लेंगे? बोले ममता जी अब अपने साथ आ गई हैं, ममता जी भाजपा के साथ है तो दूसरी टिप्पणी, ममता जी कांग्रेस के साथ है तो दूसरी टिप्पणी, और ममता जी किसी के साथ नहीं, अलवेले हैं, अकेले हैं तो तीसरी टिप्पणी। ये नहीं चलेगा। आइए, ये वक्त है, सब लोग गंभीर हैं। अगर हैं तो शपथ लीजिए, अहंकार छोड़िए, और जघन्य नारी के प्रति जघन्य अपराध, हीनियस क्राइम अगेंस्ट वुमन, इसका एक ढांचा बनाइए, लीगल फ्रेमवर्क बनाइए, इसको केंद्रीय सूची में डाल दीजिए। फिर केंद्र को अधिकार होगा, गहलोत की सरकार में भी, बघेल की सरकार में भी, ममता जी की सरकार में भी, और भाजपा की सरकार में भी, हर जगह दखल देने का अधिकार होगा। क्या नहीं कर देना चाहिए? अगर हम सच में स्त्री के सम्मान के लिए चिंतित हैं, और वो बात ही बेकार हो जाती है आपकी सारी मणिपुर के लिए लड़ाई, तब उसकी विश्वसनीयता सवाल के दायरे में आ जाती है। मैं कहूंगा कांग्रेस के मित्रों से, जब आप कहते हो कि छत्तीसगढ़ की और बंगाल की और राजस्थान की बात साथ में नहीं की जाएगी, ये हमारी शर्त है, तो देश बौरा नहीं है। वो मणिपुर के लिए उसकी आंख में आंसू है, लेकिन वो इस बात से भी नाराज है कि भाई यहां की बात क्यों नहीं की जाएगी। पता नहीं कांग्रेस को किसने सलाह दे दी, ये शर्त रखी गई। गृह मंत्री ने कल लोकसभा में कहा कि ठीक है, किसी राज्य की बात नहीं करेंगे, केवल मणिपुर की बात करेंगे। ये शर्त क्यों रखी गई? क्या बेटी बेटी में भेद करोगे? ये राजनीतिक परिपक्वता नहीं है। जिसने भी सलाह दी मल्लिकार्जुन खड़गे को, गलत सलाह दी। ये सवाल चुनाव में जाएगा, और चुनाव में ना जाए, देश के मन में तो गया। मैंने इतना बढ़िया उदाहरण दिया। मेरी 4 संतान है, बेटियां 4 अलग अलग राज्यों में हैं। मैं उनके साथ व्यवहार में अंतर करूंगा? बोले ये कांग्रेस रूल्ड स्टेट में है तो इसको मिठाई ज्यादा भेजें, ये भाजपा स्टेट में है इसके यहां गुलगुला गुड़ भेज दो, मिठाई मत भेजो। ऐसा तो नहीं कर सकता ना। तो भारत, अगर आप ही इंडिया हैं, आप ही भारत हैं, इधर वाले इंडिया उधर वाले भारत, तब तो फिर एक सी नजर रखिए महिला के लिए। आइए यही कर लीजिए, भारत बदल जाएगा यहीं से। महिला के खिलाफ जघन्य अपराधों को केंद्रीय सूची में डाल दीजिए, ताकि केंद्र को दखल देने का अधिकार हो। अभी केंद्र दखल दे तो अनशन हो जाएगा। बोले जी कानून व्यवस्था राज्य का सब विषय है, ये केंद्र वाले कहां से कूद रहे हैं। उसको बता दीजिए, वैसे ही बना दीजिए ना। आतंकवाद ही है वो। कहीं महिला के स्तन काट लिए जाएं, कहीं महिला को नग्न करके कर दिया परेड कराई जाए, कहीं महिला को जिंदा भस्मीभूत कर दिया जाए, ये हीनियस क्राइम है। इनका एक अलग ढांचा नहीं बनना चाहिए क्या देश में, जो राजनीति से परे हो जाए?
लेकिन नहीं, आप सब लोग अपने हिसाब, सारी लगाम अपने हाथ में रखना चाहते हैं नेता, कि हम अपने समीकरणों के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे अपराध को। इसका शासन है तो ये बात बोलेंगे, उसका शासन है तो वो ये बात नहीं बोलेंगे। यहीं से लड़ाई डाइल्यूट हो जाती है। मैं कहूंगा मणिपुर की घटना आंख में आंसू लाती है, देश के लिए शर्मिंदगी का कारण बनती है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जो इनकार करे वो समझ लीजिए भारत माता के प्रति द्रोह कर रहा है, स्त्री की अस्मिता के साथ द्रोह कर रहा है। लेकिन देश के किसी भी भूभाग में अगर स्त्री इस ढंग से अपमानित और मारी जा रही है, उसकी चीख भी हमारे कान में जानी चाहिए, वो भी लोकसभा का विषय बननी चाहिए, वो भी राज्यसभा का विषय बननी चाहिए। अरे गहलोत की सरकार गिर जाती क्या अगर खड़गे कहते कि राजस्थान पर भी हम चर्चा करेंगे? भूपेश बघेल को क्या नुकसान हो जाता? भाषण ही तो होगा ना राज्यसभा लोकसभा में, और क्या होगा? तलवार तो लेके चलेगा नहीं पवन जी, भाषण ही होंगे ना। कुर्ता समेट समेट के 2-4-5 घंटे की बहस हो जाएगी, उसके बाद सब लोग सेंट्रल हॉल में जाके ब्रेड टोस्ट, बटर टोस्ट और कॉफी पिएंगे। यही ना, हमने तो यही देखा, यही होगा क्या कि कुश्ती होगी? नहीं ना, फिर क्या भय है? ममता जी नाराज हो जाएंगी। अगर हम मणिपुर पर छत पर खड़े होकर चिल्लाएंगे और बंगाल पर चुप हो जाएंगे तो सवाल खड़ा हो जाएगा। मैं कहता हूं दोनों के लिए छत पर खड़े होकर चिल्लाइए, ये वक्त वो है। और मणिपुर बंगाल नहीं, स्त्री के सम्मान के लिए चिल्लाइए। चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, गठबंधन बनेंगे बिगड़ेंगे, उनके नाम अच्छे होंगे बुरे होंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये भारत है, यहां स्त्री के प्रति इस ढंग के अपराध की मनोवृत्ति कभी नहीं रही। ये मनोवृत्ति आई है जब आक्रांता भारत आए हैं, हूण आए हैं, अफगान आए हैं, वहां से ये पाप आया है। फिर मुगलों के समय, फिर अंग्रेजों के समय, वहां से ये मानसिकता बदली। वरना भारत तो वो देश रहा मित्र जिसने स्त्री के सम्मान के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए, प्राण दांव पर लगा दिए। और भारत की स्त्रियां भी वो रहीं जिन्होंने म्लेच्छों के हाथ अपमानित होने से बेहतर समझा जौहर कर देना। ये भारत का इतिहास है। इसमें ऐसी घटनाएं कहां से आ रही हैं? इसके लिए फिर जरूरी है समवेत स्वर होना चाहिए। हम अपनी मां बहन के लिए भी राजनीतिक तौर पर बटी हुई आवाज में बोलेंगे। मेरे लिए यह शर्मिंदगी का विषय है। राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। बेटियां सबकी साझी होती हैं। अगर हम कहते हैं हम भारत हैं, अगर हम कहते हैं हम इंडिया हैं, तो इसकी बेटियां भी साझी हैं ना। उनके सम्मान के लिए ऐसी न्यायिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, आइए पहल करिए। धन्यवाद।